Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Happy. So friends, आप लोगों का स्वागत है हमारे शॉर्ट वोकैब सेशन में। और अभी तक हमारी 4 क्लासेस हुई हैं। यदि आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके सारी क्लासेस एक लाइन से ज़रूर देखें। यदि आप डेली ये काम करते रहेंगे तो आप देखेंगे ऐसे 1 मंथ 2 मंथ 1-2 महीने में आपको बहुत सारे वोकैबुलरी तैयार हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हम डेली कर भी नहीं पाते, सोचते चलो छोड़ो आज नहीं कल ऐसे करते सारे दिन चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम डेली करते रहेंगे तो हमारी सारी चीज़ें डे बाय डे तैयार भी होती रहेंगी। और संडे को हम लोग सारा का सारा 6 दिन का रिवीजन भी करेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट स्टोरी है, उसको मैं बताना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। देखिए, एक बार एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था और उसने चिलम को आकार भी दिया और आकार देने के बाद थोड़ी देर बाद उसने फिर उसे बिगाड़ दिया। तो ये देखकर चिलम ने कहा कि कुम्हार, आपने चिलम तो सही बनाई थी लेकिन फिर आपने बिगाड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने कहा कि हाँ, ये तो है कि मैंने चिलम बहुत सही बनाई थी लेकिन मेरी मत चेंज हो गई, मेरा दिमाग चेंज हो गया। अब मैं चिलम नहीं, अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बहुत खुश हुई और बोली, कुम्हार, आपका तो सिर्फ माइंड डाइवर्ट हुआ है, माइंड चेंज हुआ है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। यदि मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनूंगी, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। याद रखें, यदि आप जीवन में सही फैसला लेंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आज की जो वोकैब है उनके बारे में देखिए। एक तरफ वर्ड है, बीच में क्या है, उसका सिनोनिम्स है इम्पॉर्टेंट और इधर एंटोनिम्स है। पहला वर्ड है फ्यूटाइल। पहला वर्ड क्या है? फ्यूटाइल, जिसका मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है नालायक। अब थोड़ा नालायक वर्ड जो है काफ़ी ऑड लग रहा है ना, तो इसको बोल सकते हैं यूजलेस, जो अनुपयोगी हो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूटाइल बोलते हैं। तो फ्यूटाइल का मतलब होगा अनुपयोगी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अनुपयोगी, अनुपयोगी, ठीक है। अनुपयोगी कोई चीज़ है उसे बोलेंगे फ्यूटाइल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वो होगा यूजलेस। अब कोई चीज़ अनुपयोगी है तो उसका अपोजिट क्या होगा? उपयोगी होगा, है ना। तो उपयोगी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज़ वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट हमें एंटोनिम्स तैयार करना है तो वो है वर्दी, ठीक है, वर्थी, ठीक है। क्या है? पहला है वर्थी और दूसरा याद रखेंगे प्रोडक्टिव, ठीक है, जो फ़ायदेमंद हो। प्रोडक्टिव का मतलब होता है फ़ायदेमंद और वर्ती का मतलब क्या होता है? लायक कोई चीज़ हो। कोई चीज़ अगर लायक है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ती बोलेंगे। और उसके बाद अगर कोई चीज़ फ़ायदेमंद है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव बोलेंगे। तो फ्यूटाइल जो है, जो यूजलेस होता है, अनुपयोगी है, उसका अपोजिट क्या होगा? वो होगा वर्थी या फिर प्रोडक्टिव होगा। तो वर्थी का मतलब यहाँ पे आप लायक लिख सकते हैं, मैंने वहाँ पे नालायक इसीलिए बोला था, है ना। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? नालायक, और यहाँ पे वर्थी का मतलब क्या हो जाएगा? लायक हो जाएगा। प्रोडक्टिव का मतलब होता है फ़ायदेमंद, फ़ायदेमंद, ठीक है, फ़ायदेमंद। तो ये चीज़ पहले वर्ड आपको तैयार हो गई होगी। आगे बात करते हैं। दूसरा है इलिसिट। दूसरा क्या है? इलिसिट, जिसका मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है इलीगल कोई चीज़ हो, ठीक है, गैर कानूनी हो, अवैध हो, उसको क्या बोलेंगे? इलिसिट बोलेंगे। और इसका सिनोनिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो सबको पता है, इलीगल बोलते हैं ना कि हाँ ये काम भाई इलीगल है, ठीक है, गैर कानूनी है, अवैध है, आप इसको नहीं कर सकते, जो रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो काम, उसको क्या बोलेंगे? इलीगल बोलते हैं। तो इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, लिख सकते हैं आप, गैर कानूनी, या बोल सकते हैं अवैध। क्या बोलेंगे? अवैध। अब कोई चीज़ गैर कानूनी है, अवैध है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट होगा वैध, है ना, लॉफुल। इसका अपोजिट क्या होगा? लॉफुल। इसका मतलब होता है वैध, ठीक है। तो ये दूसरा वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। तीसरा है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है। ये इसका क्या है? सिनोनिम्स है फ्रीडम। तो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, ठीक है।
लिबर्टी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, या आप बोल सकते हैं आज़ादी। अब इसका अपोजिट क्या होगा भाई? स्वतंत्रता, आज़ादी का अपोजिट क्या होगा? किसी पे हम डिपेंड हो, गुलाम हूँ, है ना, गुलामी हो, किसी के गुलाम हो, तो उसको उसका अपोजिट हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिपेंडेंस। ठीक है, क्या होगा? डिपेंडेंस। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड स्लेवरी। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? स्लेवरी। ये इसका सिनोनिम्स होगा किसका? डिपेंडेंस का। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। डिपेंडेंस का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर कोई इंसान किसी दूसरे पर डिपेंड है तो डिपेंडेंस हो गया। ठीक है, निर्भरता बोल सकते हैं। स्लेवरी आप अच्छे से याद रखना, स्लेवरी का मतलब होता है क्या? किसी चीज़, किसी की गुलामी करना। ठीक है, गुलामी होता है। अब एक होता है स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, ये होता है गुलाम। स्लेवरी का मतलब गुलामी है। एक होता है इनस्लेव। इनस्लेव, इनस्लेव का मतलब है किसी को गुलाम बनाना। तो ये तीनों वर्ड आप अच्छे से याद रखना। स्लेवरी का मतलब गुलामी, स्लेव का मतलब गुलाम है, और इनस्लेव का मतलब किसी को गुलाम बनाना। ठीक है, ये दोनों क्या है? नाउन है, एंड ये क्या है? वर्ब है। आगे बात करते हैं, चौथा है मिटिगेट। ठीक है, चौथा है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, रिड्यूस करना किसी चीज़ को, लेसन करना किसी चीज़ को, रिड्यूस करना, कम करना, क्या कहलाता है? मिटिगेट कहलाता है। तो मिटिगेट का मतलब क्या है? कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस करना, लेसन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम्स है। आगे बात करते हैं, अगर कोई चीज़ कम है, ठीक है, कम कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे किसी चीज़ को, तो इसका अपोजिट होगा इन्हेंस, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। अब इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंसीफाई। ठीक है, इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई का मतलब होता है उत्तेजित करना। इसका मतलब यहाँ पर इन्हेंस का मतलब बढ़ाना होता है। ठीक है, और इंटेंसीफाई का मतलब होता है उत्तेजित करना। अब लग रहा होगा ये उत्तेजित करना क्यों हो गया इसका अपोजिट? देखिए, अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो वो क्या होगा? हम कुछ अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो वो मोटिवेट करेगा। मान लो पढ़ाई से रिलेटेड हमने उसको मोटिवेट किया उसको, तो वो क्या होगा? एक्साइटेड होगा, चलो भाई हमको ये काम करना है, कर वर के बाहर करना है। अब डीमोटिवेट करेंगे तो क्या होगा? वो लेज़ी हो जाएगा, सोचेगा हटाओ मैं नहीं करना भैया, इसमें ये बहुत ख़राब चीज़ है, मतलब कुछ भी ऐसा करके बोल दे तो उसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। डीमोटिवेट करना मतलब रिड्यूस कर देना, मोटिवेट करना मतलब इन्हेंस कर देना। ठीक है, कोई काम करने जा रहा है उसको हम गुड बोल दें, अच्छा खासा बोल दे, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो वो खुश हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, अंदर से खुश हो जाएगा और अगली बार और भी बेहतर करेगा। तो हमने क्या किया? उसे मोटिवेट किया, इन्हेंस तो ही किया कुछ ना कुछ उसके अंदर। वही चीज़ यहाँ पर है, इंटेंसीफाई किया, हमने क्या किया? उत्तेजित किया उस इंसान को। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। मिटिगेट का मतलब क्या है? कम करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा इन्हेंस, या फिर दूसरा क्या होगा? इंटेंसीफाई यानी उत्तेजित करना। पांचवा है मोरोज। मोरोज का मतलब क्या होता है? मोरोज का मतलब होता है यहाँ पर उदास, सैड। ठीक है, दुखी बोल सकते हैं आप। मोरोज का मतलब यहाँ होगा उदास, सैड या दुखी बोल दो। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम ट्रिक बना सकते हैं कि दिमाग में अच्छे से रख सकते हैं। जैसे मोरोज का मतलब है दुखी होना या फिर उदास होना। ठीक है, हम याद कैसे रहेंगे? मुझे रोज़ नहीं मिला, इस वजह से हम क्या हो गए? उदास हो गए। मोरोज, मुझे रोज़ नहीं मिला, इस वजह से हम क्या हो गए? उदास हो गए। तो ये हो गया भाई उदास। अब इसका जो सिनोनिम्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ग्लूमी एंड सलन। सलन जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है भाई, सलन। सलन याद रखना, इसको बोलते हैं सलन। और सलन का मतलब भी क्या होता है? उदास या दुखी। ग्लूमी का मतलब भी यही होता है, और मोरोज का मतलब तो होता ही है उदास या दुखी। अब बात करते हैं इसका अपोजिट। अब कोई उदास है या दुखी है तो इसका अपोजिट क्या होगा? खुशी, है ना, खुश होना। तो वो होगा अपोजिट में चेयरफुल। ठीक है, इसको बोलेंगे खुशी। चेयरफुल का मतलब क्या हुआ? खुशी। आई थिंक आपको ये पांचों वर्ड्स तैयार हो गए होंगे। 5 सिर्फ यहाँ पे वर्ड है, लेकिन 5 सिर्फ इधर वर्ड मैंने लिखे, लेकिन ये सब मिला के देखे जाए तो कितने हो जाते हैं? 5 ये 5 ये 5 ये 15 हो गए, और साथ में कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड भी मिल जाते हैं। तो एक क्लास में कम से कम नहीं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15 प्लस आपको सारे वर्ड्स तैयार हो जाते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला है फ्यूटाइल, जिसका मतलब क्या होता है? अब इसको याद रखने के लिए ये चीज़ फर्जी है,
फ्यूटाइल से याद रखो ये चीज़ फर्जी है, यानी कि अनुपयोगी है, यूजलेस है, नालायक है, ठीक है। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज़ वर्दी है, ठीक है, लायक है, और उसके बाद प्रोडक्टिव है यानी कि फ़ायदेमंद है। दूसरा है इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, अवैध, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा। इलीगल तो सबको पता ही रहता है। तीसरा है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा आज़ादी ना हो, यानी गुलाम हो कोई किसी का, यानी स्लेवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद रखना, स्लेवरी और डिपेंडेंस। इन स्लेव का मतलब मैंने बताया कि किसी को गुलाम बनाना, स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम ओनली। तो ये दोनों वर्ड नाउन एंड ये वर्ब है। आगे बात करते हैं चौथा मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। याद कैसे रखेंगे, मिटिगेट, मिटी मतलब मिनिमम करना, गेट को मैंने क्या क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया, छोटा कर दिया। तो किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है, लेसन करना। और इसका अपोजिट क्या होगा, इन्हेंस करना किसी चीज़ को, और ये इंटेंसिफाई याद रखना आप। इंटेंसिफाई करने का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी काम के लिए, कैसे भी करके याद रख लीजिए आप। दूसरा है मोरोज, मुझे रोज़ नहीं मिला तो हम सैड हो गए, दुखी हो गए, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूमी एंड सलेन। अब आगे बात करते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, चेयरफुल होगा। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। कैसे लगे, सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो ये थी आज की क्लास। अब हम कल बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।